जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। एक और नया दिन हमारे परमेश्वर ने हमें जीवित रहने के लिए दिया। वचन की मनादी के लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ भजन संहिता 126 के 5वें वाक्य। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। हमारे परमेश्वर जब आशीष देता है, हमारे परमेश्वर का एक मापदंड होता है। प्रभु अपने वचनों के अनुसार काम करता है, वचन के विरुद्ध में कोई काम नहीं करता, क्योंकि हमारा परमेश्वर कल आज और हमेशा एक सा परमेश्वर है। एक किसान को हम देखें, वो किसान बहुत उम्मीद और आशा के साथ उनके खेत में काम करने जाता। वो ये विश्वास करते हैं बारिश होगा, वो ये विश्वास करते हैं उचित समय पर धूप होगा, वो विश्वास करते हैं उनके खेत पर मिट्टी के ऊपर, वो हर एक चीज़ों में विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि उनके लक्ष्य एक है, कुछ समय के बाद उनको फल मिलेगा। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है, हम इस वचन में जैसे कहा कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो हर्ष के साथ, खुशी के साथ काटेंगे। प्रभु के वचन के अनुसार जो चीज़ मनुष्य बोते हैं उसी चीज़ को काटेगा। दूसरा, जहाँ बोते हैं वहाँ काटेगा। अगर आप शरीर में पाप के बीज बोते हैं, आप शरीर में से आमीन उसके पाप की बुराई काटेंगे। अगर आप आशीष की बातें बोते हैं, शांति के बातें बोते हैं, अगर आप दूसरों की भलाई की बातें बोते हैं, प्रभु कहता है जो मनुष्य बोते हैं वही चीज़ को काटेगा। तीसरी बातें प्रभु के वचन इस प्रकार कहता है, उत्तम समय पर हम काटेंगे। तीन चीज़ें हैं। एक है, परमेश्वर का वचन कहता है जो बोता है वो काटेगा, जहां बोते हैं वहां से काटेंगे, और तीसरा उत्तम समय पर काटेंगे। चौथा, आमीन हर्ष से काटेंगे, क्योंकि इस वचन में लिखा हुआ है आज हम आंसू बहाते हुए हम लोग हालेलुया बोते हैं। परमेश्वर के लोगों, हो सकता है आपके जीवन में आज आंसू हैं, आप अपने दुख में, संकट में, क्लेश में अपने जीवन आज व्यतीत करते होंगे, लेकिन आज आप प्रार्थना में बोए, आप आज आत्मा में बोए, पवित्रता की बातें बोए। इस समय को पहचानिएगा, प्रभु का इच्छा को जानिएगा, क्योंकि प्रभु कहता है जिस प्रकार मनुष्य करता है उसका भरपाई एक दिन होगा। जैसे हम लोग प्रभु के वचन में इस प्रकार लूका सुसमाचार 6:38 में भी पढ़ता है, परमेश्वर मनुष्यों को जब आशीष देता है उनके कामों के अनुसार का बदला देता है। वो दबा दबा कर, हिला हिला कर उमड़ता हुआ आशीष के रूप में गोदी में डालते हैं। इसलिए हमारे, जैसे मैंने कहा, किसान, उनको मालूम नहीं, जो विश्वास वो करते हैं वो मिट्टी उसको फल देगा मालूम नहीं, बारिश होगा या बाढ़ आ जाएगी या अन्य प्रकार की कोई चीज आएगी, जंगली जानवर आकर के उनके खेत को नाश करेंगे मालूम नहीं। हमारा परमेश्वर इस प्रकार कहता है, मैं अपने लोगों की प्रति आमीन उन जंगली जानवरों को भी आज्ञा दूंगा कि दूर रहे उनके खेत से, उनको कोई नुकसान ना हो। हमारा सुरक्षा प्रदान करने वाला एक परमेश्वर है। आज के दिन आपको संभालने वाला एक परमेश्वर है। जहां कहीं आप जाए, जो भी कार्य आप करें, जो भी प्रयत्न में आप लगे, आज प्रभु आपको सफलता दे आज के दिन, क्योंकि प्रभु के वचन कहते इस बात को नहीं भूलिएगा, आप जो करे हैं, आत्मा में जो करे हैं, आंसू बहाकर जो करे हैं, परमेश्वर वो कभी नहीं भूलेगा, उत्तम समय पर आपको वापस लौटाएगा। एक समय आएगा, जैसे वचन में लिखा, मैं अपने लोगों की स्थिति को बदल दूंगा, हे याकूब तू भी कटनी करेगा। आत्मीय बातों में आप समझेगा, आप एक चुने हुए वंश है, राजपददारी हैं, प्रभु ने आपको चुनकर अलग किया है, इसलिए आपका एक कटनी है। आज आप रोते होंगे, मेरे प्रियो, उत्तम है ये समय है, घुटना टेकर आंसू बहाते हुए, रोते हुए, आत्मा में जीवन के वचन बोए, आप जीवन को काटेंगे। एक समय आएगा, शीघ्र ही हमारे परमेश्वर की आगमन होगा, हमारा परमेश्वर आपको बदला देगा। प्रभु ने वायदा किया है, मेरे पिता के भवन में अनेकों वासस्थान है, आपके लिए एक उत्तम जगह की तैयारी हो रहा है, हमारा परमेश्वर आपको बदला देगा। धन्यवाद हो। एक क्षण आज के दिन की आशीष के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे परमेश्वर, धन्यवाद इस आत्मीय रोटी के लिए। आज की रोटी ये हमारे आत्मा के लिए प्रभु, मेरे परमेश्वर, हमारे हृदयों से आप बातचीत करें। आज हम लोगों की परेशानी, हमारे दिक्कतें, हमारे समस्या, हमारे मुसीबतें आप जानते मेरे परमेश्वर। करुणा करें हमारे भाई बहनों पर, हमारे देश के ऊपर करुणा करें, हमारा देश आशीषित देश रहने पाए। हमारे नेतागण प्रभु, हमारे प्रिय लोग, जितने भी लोग प्रार्थना मांगे हैं, धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु जी, जितने लोग हम जानते हैं, जितने लोग हमें जानते हैं, प्रभु हम आत्मा में बोने वाला होने पाए। प्रभु, किसान अपने खेत पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर, हम आपके वचनों पर विश्वास करते हैं, हम आपके वचनों पर विश्वास करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। प्रभु परमेश्वर, आपको महिमा मिले यीशु मसीह के नाम से, आमीन।